गर्ग संहिता में माधुर्य खंड में 8वें अध्याय के 7वें श्लोक से एकादशी के बारे में विस्तार से वर्णन है। जो यज्ञ सीता रूपी जो गोपियां हैं, उन गोपियों ने श्री राधा जी से प्रश्न किया है एकादशी के बारे में। आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। मैंने पढ़ा, मैंने सोचा आप सब लोगों तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए। तो गोप्यः ऊचुः, गोपियाँ पूछ रही हैं, वृषभानुसुते दिव्ये हे राधे कंजलोचने श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम वद किंचित व्रतम शुभम। हे श्री राधा जी, आप जो हैं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत हो, कोई उपाय हो तो वो हमको बताइए कि जिससे भगवान कृष्ण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि हे देवी, हे राधा जी, तुम जगन मोहिनी राधे सर्वशास्त्रार्थ पारगा। आप जगन मोहिनी हैं और सभी शास्त्रों को विधिवत जानने वाली आप हैं। इसलिए आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब श्री राधा जी कहती हैं, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम कुरुते एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरि साक्षात् भविष्यति न संशयः। हे गोपियों, मेरी बात सुनो। यदि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो उसके लिए आप सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तेन वश्यो हरि साक्षात्, उस एकादशी के व्रत से निश्चित ही भगवान कृष्ण वशीभूत हो जाएंगे, वश में आ जाएंगे। तो श्री राधा जी कहती हैं कि हे गोपियों, यदि आपको भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। उससे निश्चित ही भगवान वश में हो जाते हैं, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। गोपियों ने कहा कि संवत्सरस्य द्वादश्या नामानि वद राधिके वासे मासे व्रतम तस्या कर्तव्यम केन भावतः। अब ये बताइए एकादशियों के कौन कौन से नाम हैं और एकादशी में का कर्तव्य क्या है, एकादशी में क्या करना चाहिए, ये भी बताइए। श्री राधा जी बोली, सबसे पहले श्री राधा जी ने एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ। सुनिए, मार्ग शीर्षे कृष्ण पक्षे उत्पन्न विष्णुदेहतः मूर्दैत्यवदार्थाय तिथिर एकादशी वरा। भगवती श्री राधा जी बोली कि हे गोपियों, मार्ग शीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष में भगवान के देह से एकादशी प्रकट हुई ही। मूर नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान के देह से एकादशी प्रकट हुई हैं। इसलिए एकादशी वरा, इसलिए जो एकादशी तिथि है ये बहुत श्रेष्ठ है। अब इस एकादशी तिथि के नाम बता रहे हैं, ध्यान देकर के सुनिए। एकादशी प्रारंभ होती है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष से। तो इसलिए जो व्यक्ति एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उनको भी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तिथि से प्रारंभ करना चाहिए। उस तिथि का नाम है उत्पन्ना। पहली जो एकादशी है वो उत्पन्ना एकादशी है। इसलिए जो व्रत करना चाहते हैं एकादशी का वो उत्पन्ना एकादशी से व्रत करें। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी। अब इनके नाम सुनिए। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 24 एकादशियों के नाम बता रहा हूँ। उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षटथिला, जया, विजया, आमल की, पाप मोचनी, कामदा, वरूथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधिनी। ये 24 एकादशियाँ हैं और 2 एकादशियाँ मल मास की। कभी अधिक मास आ जाता है ना, तो उस अधिक मास की एकादशियों को कह रहे हैं सर्व संपत प्रदा। दोनों एकादशियों का नाम है सर्व संपत प्रदा। तो इस प्रकार 26 एकादशियां हो गई। इन एकादशियों का नाम लेना भी अनेक दुष्कृतों को
पापों को दूर करना और पुण्य को उदय करना है। एवं षट्विंशतिम नाम एकादश्यां पठेच्च यः संवत्सरद्वादशीनां फलमाप्नोति शौपिः। इस प्रकार जो ये एकादशियों के 26 नामों का पाठ करता है उसको भी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। इसलिए इन 26 नामों का पाठ भी करना चाहिए। अब एकादशी के नियमों के बारे में बता रहे हैं। क्या करना चाहिए? भूमि साई दशम्याम तो चेक भुक्तो जितेंद्रिय। दशमी के दिन एक टाइम भोजन करे और भूमि में शयन करे। यदि संभव हो तो भूमि में शयन करे। और क्या करें? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत करके इंद्रिय अपने वश में हो ऐसा प्रयास करें। और अब एकादशी के बारे में बता रहे हैं। एकादशी का विधान है, एकादशी के दिन जो व्रत करना चाहता है उसको दशमी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। रात्रि में भूमिशायी होना चाहिए दशमी को, और दशमी के दिन भी शुद्ध भोजन होना चाहिए, ध्यान रखें। फिर एकादशी के दिन एक बारम जलम पीत्वा धौत वस्त्रोत निर्मलः ब्राह्मे मुहूर्तोत्थाय चैकादश्याम हरिम नतः। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, अरुणोदय काल को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व का जो काल है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ करके भगवान को प्रणाम करें, हरिम नतः, भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद स्नान करें, स्नान करके शुद्ध वस्त्र को धारण करें। एवं स्नात्वा नरवरः क्रोध लोभ विवर्जितः नालपेत्त दिने नीचास्ता तथा पाखंडिनो नरान। तो एकादशी के दिन स्नान करें प्रातःकाल। स्नान तो रोज ही करना चाहिए, तो नित्य स्नान करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन के बारे में बता रहे हैं प्रातःकाल स्नान करें। कूप का स्नान को अधम स्नान बताया है, और जो तालाब का स्नान है उसको भी उत्तम स्नान कहा गया है, और नदी का स्नान भी उत्तम स्नान माना गया है। तो जैसी परिस्थिति हो, जिस क्षेत्र में रह रहे हों उस क्षेत्र के अनुसार स्नान करना चाहिए। स्नान करें, स्नान करके उस दिन शुद्ध वस्त्र धारण करें। क्रोध लोभ विवर्जितः, क्रोध लोभ आदि को त्यागें, और पाखंडी लोगों से दूर रहें, उनसे वार्तालाप भी न करें। भगवान का चिंतन करें केवल, पाखंडी लोगों से दूर रहें। और उस दिन क्या करें? एक बारम जलम पीत्वा, प्रयास करें कि निर्जल व्रत रखा जाए। उपवास कहते हैं, किसे कहते हैं? उप माने समीप, वास माने बैठना। उस दिन, जिस दिन उपवास हो उस दिन भगवान के समीप रहना चाहिए। समीप रहने चाहिए का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में ही दिन रात बैठे रहें और कोई अपना कार्य न करें। सब काम करें, सब काम करते करते भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते रहें, भगवान के नामों का जप करते रहें। श्री कृष्ण, श्री राम आदि जो आपके गुरुजी ने आपको जो नाम दीक्षा दी है, उस नाम का बार बार उस नाम का उच्चारण करें। मन ही मन भगवान का चिंतन करें, भगवान के समीप रहने का प्रयास करें, नाम से जुड़ करके रहें, है ना। भगवान की कथाओं को सुने, ब्राह्मणों को बुलाएं, अपने घर में भगवान की कथा सुने। तो ये एकादशी के दिन भर ऐसे ही प्रयास करना चाहिए। तो प्रातः काल क्या करें? स्नान करने के बाद, शुद्ध वस्त्र आदि को धारण करने के बाद, केशवं पूजयित्वा तु नैवेद्यं तत्र कारयेत्, दीपम दद्यात् गृहे तत्र भक्ति युक्तेन चेतसा। भक्ति युक्त मन से, मन में भक्ति हो, उससे भगवान के मंदिर में आएं और मंदिर में दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद भगवान का पूजन करें विधिवत, भगवान का पूजन करें, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। और नैवेद्य अर्पित करने के बाद कथा श्रुत्वा ब्राह्मणेभ्यो दद्यात् दक्षिणाम पुनः, उसके बाद ब्राह्मणों से कथा सुने, कथा सुन करके यथा योग्य सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें, और दक्षिणा दे करके इस प्रकार पूरे दिन भर अपना दिन व्यतीत करें। कैसे? उस दिन
एकादशी का दिन फिर व्यतीत करें। कैसे व्यतीत करें? भगवान के नाम का बार बार उच्चारण करें, भगवान की कथाओं को सुनते रहें, स्मरण करें और बार बार भोजन न करें। कई लोग बार बार फल खा लेते हैं, बार बार। शास्त्र तो यहाँ तक कह रहा है कि जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन जल भी नहीं पीना चाहिए। जल भी बार बार नहीं पीना चाहिए। जल भी तब पिए जब आपको लगे कि बहुत हो गया, अब जल के बिना रह नहीं सकते, तब जल पिए, नहीं तो जल भी नहीं पीना चाहिए। कोई भी व्रत हो, किसी भी व्रत में कम से कम जल पिए। जब जल ही नहीं पीना फिर फल और अन्न की तो बात ही क्या करें। हाँ, जो असमर्थ हैं वो फलहार कर सकते हैं, फल भी 1 या 2 बार ले सकते हैं, इससे ज़्यादा फल नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार एकादशी के दिन भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें, जल कम से कम पिएं, फल भी कम से कम खाएं और भगवान का स्मरण करते रहें। इस प्रकार भगवान का व्रत, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब एकादशी व्रत कब लेना चाहिए, एकादशी का निर्णय क्या हो, ये भी श्री राधा जी ने गोपियों को बताया है। श्री राधा जी बोली, दशमी पंचाशत् घटिका चेत प्रदर्श्यते तर्हि चेकादशी त्याज्या द्वादशीं समपोषयेत्। दशमी जब 55 घड़ी हो तो उसके बाद जो एकादशी लग रही है तो उस दिन एकादशी का व्रत न करें। अगर दशमी 55 घड़ी तक पहुंच गई हो पहले दिन, तो उसके बाद उस दिन एकादशी का व्रत न करें। तो व्रत कब करें? दशमी पलमात्रेण त्याज्या च एकादशी तिथि मदिरा बिंदुपातेन त्याज्यो गंगा घटो यथा। दशमी को त्याग देना चाहिए। दशमी युक्ता जो एकादशी है उसको त्याग देना चाहिए। एक पल मात्र भी यदि दशमी का वेद हो रहा है उस एकादशी को त्याग देना चाहिए। ये कैसी त्याग्य है ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार मदिरा का एक बूंद गंगा जल के घड़े में पड़ जाए तो फिर वो गंगा जल पान करने योग्य या भगवान की पूजा के योग्य नहीं रह जाता है। मदिरा बिंदुपातेन त्याज्यो गंगा घटो यथा। जिस प्रकार मदिरा की एक बूंद पड़ जाने मात्र से गंगा जल का घड़ा अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार एक पल भी दशमी यदि एकादशी में प्रवेश कर रही हो तो उस एकादशी को त्याग देना चाहिए और द्वादशीं समपोषयेत्, द्वादशी में व्रत करना चाहिए। ये ध्यान देकर के सुन लेने वाली बात है। तो एकादशी यदा वृद्धि द्वादशी च यदा गता तदा परायुपोष्या स्यात् पूर्वा वे द्वादशी व्रते। एकादशी बढ़ करके द्वादशी में पहुंच जाए तो ये और श्रेष्ठ है, इसलिए द्वादशी युक्ता एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब एकादशी के बारे में बता रहे हैं, एकादशी के फल के बारे में बता रहे हैं। भगवती श्री राधा जी कह रही हैं, किशोरी श्री राधा जी कह रही हैं, 88 सहस्राणि द्विजान भोज एते तु यह तत्कृतं फलमाप्नोति द्वादशी व्रत कन्नरः। जो एकादशी का व्रत कर रहा है वो उसका कितना बड़ा फल है, उसको कितना पुण्य की प्राप्ति हो रही है। श्री राधा जी कह रही हैं 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल है वही फल केवल एकादशी व्रत को धारण करने मात्र से है। इतने ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी को दान देने में जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी 1000 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। और 10वें मात्र के पक्षे तथा वही 10 पैत्र के प्रियाया 10 पक्षे तो पुरुषानुद्धरे नरः। जो एकादशी का व्रत करते हैं वो 10 पीढ़ी माँ के पक्ष के और 10 पीढ़ी पिता के पक्ष के और 10 पीढ़ी पत्नी के पक्ष के पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। 10 पीढ़ियों तक के मनुष्यों का उद्धार करते हैं। 3 कुलों का, ये माँ के कुल का,
पिता के कुल का और पत्नी के कुल के भी 10 पीढ़ियों के मनुष्यों का वो मनुष्य उद्धार कर देता है जो एकादशी का व्रत रखता है। तो यथा शुक्ला तथा कृष्णा द्वयोस् सदृशम फलम धेनु श्वेता तथा कृष्णा उभयो सदृशः। और जैसा फल कृष्ण पक्ष की एकादशी का है वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी फल है। दोनों एकादशियां समान है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी फल उतना ही है और कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी फल उतना ही है। जैसे काली गाय और सफेद गाय, दोनों गायों का दूध एक जैसा होता है, उसी प्रकार दोनों एकादशियों का फल एक जैसा होता है। इसलिए एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को रखना चाहिए। 5 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष के मनुष्यों तक को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि उस दिन निराहार रहें और उस दिन न भोजन करें न भोजन कराएं। भोजन करना भी नहीं चाहिए, भोजन कराना भी नहीं चाहिए। ये दोनों उस दिन एकादशी के दिन भोजन करना और भोजन कराना पाप है। रात्रौ जागरण त्वा, रात्रि में जागरण करें, भगवान का भजन करें, पूजन करें और द्वादशी के दिन दूसरे दिन भगवान नारायण का विधिवत पूजन करें, तुलसी दल से भगवान का पूजन करें। इस प्रकार जो द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करते हैं तो लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विवाम भाषा। जिस प्रकार कमल का पुष्प जल में रह करके जल में नहीं रहता, अर्थात कमल में जल टिकता नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार में रह करके वो पाप से दूर हो जाता है, उसको वो पाप में लिप्त नहीं होता है। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। नागानां च यथा शेषः पक्षीणां गरुड़ो यथा देवानां च यथा विष्णुर्वर्णानां ब्राह्मणो यथा। जिस प्रकार नागों में श्री शेष जी श्रेष्ठ हैं, एकादशी जी के बारे में कह रहे हैं कि जिस प्रकार नागों में श्री शेष जी श्रेष्ठ हैं, पक्षियों में श्री गरुड़ जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्री विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वृक्षों में पीपल का वृक्ष श्रेष्ठ है, पत्तों में तुलसी दल श्रेष्ठ है, इसी प्रकार व्रतानाम च तथा गोपियो वरा चैकादशी तिथि। हे गोपियों, श्री राधा जी कह रही हैं, हे गोपियों, उसी प्रकार व्रतों में ये एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ तिथि है। इसलिए एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए, सबको एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का बड़ा महत्व है। 10 वर्ष सहस्राणि तपद यो नरः तत्तुल्यम फलमाप्नोति द्वादशी व्रत कन्नरः। 10,000 वर्ष तक कोई मनुष्य यदि तप करता हो, एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को उतना ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात एक मनुष्य 10,000 वर्ष तक तप करे, उसको जो पुण्य की प्राप्ति होगी वही पुण्य की प्राप्ति एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को होगी। तो भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत करें। सबको ये व्रत करना चाहिए, चाहे वो शैव है, चाहे वो शाक्त है, चाहे वो वैष्णव है, सबके लिए ये व्रत है। एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। सबको एकादशी के दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। और व्रत कैसे करना चाहिए ये हमने पहले बता ही दिया है। नमस्कार, जय श्री राम।